जंगल के सभी पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला था और वो सब बारिश से पहले अपने घरों को पक्का करने वाले थे। चिड़िया और उसका बच्चा अभी तक घोंसले में बैठे हुए थे। टुन्नू बेटा, आप यहाँ बैठे और मैं घोंसला पक्का करने के लिए सामान इकट्ठा कर लाऊं। मम्मा मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। और फिर इस तरह चिड़िया और उसका बच्चा लकड़ियों की तलाश में जंगल में निकल पड़ते हैं। बेटा, आप दाएं तरफ लकड़ियां ढूंढें और मैं बाएं तरफ देखती हूँ। मम्मा मम्मा, देखे मुझे क्या मिला। मम्मा। चिड़िया के बच्चे को सूखी लकड़ियां दिखाई देती हैं और वो अपनी माँ को आवाज लगाता है। अरे वाह टुन्नू बेटा, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। पक्का घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढने की चिंता तो खत्म हुई। और फिर मम्मा चिड़िया लकड़ियों का गट्ठर उठाती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। मम्मा चिड़िया और उसका बच्चा मिलकर उन लकड़ियों से एक बहुत ही खूबसूरत घर बना लेते हैं। मम्मा मम्मा, ये घर तो बहुत ही खूबसूरत बना है। और इधर तोते भी अपने घर की खूबसूरती देखकर अपने घर की तारीफें कर रहे थे। हरियाली, देखो हमारा घर कितना प्यारा बना है। हाँ मिठू, हमारा घर बहुत प्यारा बना है। कालू कालू, हम तो लुट गए। मैंने जो लकड़ियां इकट्ठी की थी, किसी पक्षी ने चोरी कर ली है। किस दुष्ट पंछी की इतनी हिम्मत हुई जो हमारी लकड़ियां चोरी करे? गोरी, चलो चलो सबके घर जाके देखते हैं किसने हमारी लकड़ियां चोरी की हैं। और इस तरह कालू गोरी अपनी लकड़ियां ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों मिट्ठू तोते और हरियाली तोती के घर पहुंच जाते हैं। मिट्ठू, क्या मेरी लकड़ियां तुमने चोरी की हैं? नहीं गोरी, हमने तुम्हारी लकड़ियां चोरी नहीं की। और फिर कालू गोरी चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ते हैं। छोटी चिड़िया, तो तुमने चुराई है हमारी लकड़ियां। चल निकल इस घर से। ये घर अब हमारा हुआ। ये हमारी लकड़ियों से बना हुआ है। मगर गोरी बहन, ये लकड़ियां तो मुझे नदी के किनारे से मिली थी, ये आपकी नहीं है। ज्यादा जुबान न लड़ा मेरे साथ और निकल यहाँ से। ये घर अब हमारा है। और इस तरह कौवे मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे को वहां से भगा देते हैं और उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। मम्मा चिड़िया अपने छोटे बच्चे को लेकर वहां से रोती हुई चली जाती है। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? बारिशें शुरू होने वाली हैं। पता नहीं मेरे बच्चे, अब हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। ऊपर से बादल भी बहुत बने हुए थे और तेज हवाएं भी चलने लगी थी। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी कि अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाए। और फिर मम्मा चिड़िया की नज़र एक खोखले तने पर पड़ती है जो बहुत सुरक्षित था। वो अपने नन्हे बच्चे को लेकर वहाँ चली जाती है। मम्मा, यहाँ कितना सुकून है और ये हमारे घर से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ मेरे बच्चे, हमारा घर इतने तूफान को नहीं झेल सकता और जल्द ही वो गिर जाएगा और हम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। उन कौवों को अपने किए की सजा खुद ही मिल जाएगी। कौवे आराम से घर के अंदर बैठे हुए थे कि अचानक घर हिलने लगता है। कालू जी, घर टूटने वाला है, अब हम क्या करेंगे? गोरी भागिए घर से, घर गिरने वाला है। और इस तरह कौवों का घर टूट जाता है और वो पूरी रात बारिश में भीग कर गुजारते हैं।